अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ आपके लिए एक और नई नावल। हाँ, लेकिन नावल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह यही कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर मेरी स्टोरीज़ आपको पसंद आए तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना ना भूलें। मेरी सभी कहानियाँ बहुत चुनिंदा होती है। मैं पूरी स्टोरीज़ को पढ़ने के बाद ही फ़ैसला करती हूँ कि स्टोरी मुझे चैनल पर सुनानी है या नहीं। तो आप बेफ़िक्र होकर अपनी फैमिलीज़ में, अपने घर में, सारी लेडीज़ के साथ में और सारे दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। और अगर स्टोरीज़ पसंद आए तो उसे शेयर करना, लाइक करना कभी ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं एक नई कहानी। कहानी का नाम है जाने बराक और इसके राइटर हैं ज़नूर राइट्स। तो मैं शुरू करती हूँ जाने बराक पार्ट 1। आयरल को न्यूयॉर्क में आए हुए 2 दिन हो चुके थे। कल उसने जॉब पर जाना था तो इसलिए आज उसने बाहर घूमने का सोचा था। वो लोगों की भीड़ में गुम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को हैरत और खुशी से देख रही थी। उसका ख्वाब था यहाँ आना जो अब पूरा हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता साए ढलने लगे थे। आयरल एक छोटे से रेस्टोरेंट से खाना खाकर अब वापसी के लिए जा रही थी। वो मुस्कुराती हुई आसमान को तकती आहिस्ता आहिस्ता चलती अपने फ्लैट की तरफ बढ़ रही थी। वो अपनी ही रूम में चलती सड़क क्रॉस कर रही थी जब एक गाड़ी तेज़ी से आई। आयरल आंखें फैलाए अपने सामने गाड़ी को देखती रुक सी गई और वहीं पर जम गई। तेज़ी से गाड़ी को ब्रेक लगाता बुराक गुस्से से गाड़ी से बाहर निकला था। आर यू मैड किड, क्या तुम पागल बच्ची हो। जब खुद को महफूज पाकर आयरल ने आंखें खोली और अपने सामने खड़े शख्स के मुंह से खुद के लिए बच्ची सुना तो उसका पारा एकदम हाई हो गया। मगर वो खुद को कंट्रोल करती, उसे ज़बान दिखाती, हैरान और परेशान छोड़कर तेज़ी से चली गई। बुराक के लब उसकी हरकत पर बेसाख्ता फैले थे। वो तो उसे गलती से बच्ची कह बैठा था। उसे देखने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ था कि बच्ची तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर इसकी हरकत ने यह साबित कर दिया था कि आयरल बच्ची ही है। इसे जाते देखकर वो अपना सर झटक कर गाड़ी में वापस बैठकर चला गया। बच्ची और मैं, वो अपने आप को देखती और बड़बड़ाई, खुद अंकल होगा बदतमीज़ इंसान। हाय, लेकिन कितना प्यारा था। इसको बुरा भला कहते ही उसके प्यारे से चेहरे को याद करके वो बेसाख्ता बोल पड़ी, हाय अल्लाह, तौबा तौबा, ये मैं क्या सोच रही हूँ। वो फ़ौरन ही ड्रामाई अंदाज में कानों को हाथ लगाकर बोली, अब दोबारा मुझे वो मिलेगा ना तो मैं भी उसे अंकल कहूँगी। वो मुंह बिगाड़ कर बोली। और अब उससे क्या खबर थी कि वही अंकल उसका बॉस है जो उसे बच्ची बुला कर गया था। आयरल इतनी देर से कहाँ गायब थी। मारिया ने आयरल को फ्लैट में दाखिल होते ही पूछा। यहाँ आयरल और मारिया के अलावा वो एक और लड़की महूश रह रही थी। वो तीनों पाकिस्तान से ही थी। उन्हें ये फ्लैट कंपनी की तरफ से मिला था। मारिया और महूश यहाँ 1 साल से रह रही थी, जबकि आयरल को आए हुए सिर्फ 2 दिन ही गुजरे थे। उसकी ज़्यादातर बात मारिया से ही हुई थी, मगर महूश भी उसकी तरह ही चुलबुली सी थी। मारिया का रंग सांवला और बॉबकट बाल थे, जबकि महूश का रंग साफ था और उसने अपने बालों को गोल्डन ब्राउन रंग करवाया हुआ था, जिससे वो काफ़ी पुरकशिश लगती थी। मगर इन दोनों से ज़्यादा खूबसूरत आयरल थी, जो अपनी गोरी रंगत और सुनहरी आँखों के साथ, शहद रंग घने बालों के साथ इंतहाई हसीन थी। उसके चेहरे पर मैच्योरिटी के साथ मासूमियत का अंसर भी मौजूद था। मैं ज़रा न्यूयॉर्क घूमने गई थी, मुझे बहुत मज़ा आया। आयरल मज़े से अपने गले से स्कार्फ उतार कर फेंकती हुई बोली। मारिया ने उसकी बात पर हंकारा भरा था और वापस लैपटॉप पर लग गई थी, जिसमें वो कोई काम कर रही थी। मैंने खाना खा लिया है मारिया, मैं सोने लगी हूँ, फिर सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मारिया आयरल की बात पर मुस्कुराई, जो अब अपना सामान उठाकर अपने मतलूबा कमरे में चली गई थी। बेड पर लेटते ही थकावट से फ़ौरन उसकी आंख लग गई थी। अलार्म की आवाज़ पर उसकी आंख खुली थी। अलार्म बंद करती हुई वो तेज़ी से उठकर तैयार होने चल पड़ी। 8 बजे उसे ऑफिस के लिए निकलना था। चूँकि मारिया और महूश का डिपार्टमेंट अलग था, इस वजह से इनके काम का वक्त भी आगे पीछे था। इसी वजह से आयरल को खुद जाना था।
वो तेज़ी से जीन्स के साथ शॉर्ट शर्ट पहनती, गले में स्टॉलर डॉल का हल्का सा मेकअप करके मेकअप करके तैयार हुई थी और वो बाहर आई, फ्रिज से एक गिलास दूध निकालकर तेज़ी से पीती काम के लिए निकल गई। फिलहाल मारिया और महुश दोनों ही कमरे से निकली नहीं थी। टैक्सी से निकलती आयरल ने एक निगाह अपने सामने मौजूद वसी और अरीज बिल्डिंग पर डाली। एक गहरा सांस लेकर वो अंदर दाखिल हुई थी और ये रिसेप्शनिस्ट से अपने फ्लोर का पूछकर वो लिफ्ट में दाखिल हो गई, मगर उसे ये ना मालूम हुआ था वो गलती से पब्लिक लिफ्ट की बजाय प्राइवेट लिफ्ट में दाखिल हो चुकी थी। हु आर यू? कौन हो तुम? अपने पीछे से भारी आवाज़ सुनकर वो डर कर उछल पड़ी और तेज़ी से पीछे मुड़कर देखते ही वो उस वजूद को देखकर बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, अंकल। बुराक ने माथे पर सिलवटें डालते हुए उसे देखा और उसे खुद को अंकल पुकारा जाना बिल्कुल भी पसंद ना आया, जबकि बुराक के साथ खड़े उसके असिस्टेंट ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई। तुम इस लिफ्ट में क्या कर रही हो? बुराक ने इस बार सर्द लहजे में पूछा। आयरल ने उसके सवाल पर उसे अजीब से निगाहों के साथ घूरा। ऊपर जा रही हूँ अंकल, आज बुलंदियों को छूने का दिल कर रहा था, इसीलिए सोचा कि लिफ्ट में चली जाऊँ। आयरल आंखें टिपटिपाकर मासूमियत से बोली थी। बुराक ने उसे घूर कर देखा था, जो अपनी तरफ से ज़्यादा स्मार्ट बन रही थी। इससे पहले कि बुराक कोई जवाब देता, लिफ्ट मतलूबा फ्लोर पर पहुंच गई थी और आयरल तेज़ी से बाहर निकल गई। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, ये पता करवाओ, और जो नए एम्प्लॉयज़ आए हैं उनका लंच आज मेरे साथ अरेंज करना। बुराक आयरल के जाने के बाद अपनी असिस्टेंट एमा से बोल रहा था, जिस पर उसने तेज़ी से जवाब में सर हिला दिया। ओके सर, मुझे डेविड इंडस्ट्रीज़ का प्रपोज़ल ईमेल करो, मैं खुद देखना चाहता हूँ। बुराक बोलता इससे अब अपने काम के बारे में डिस्कस करने लग गया। नाजिया, मुझे कुछ नहीं खाना जब तक शाहू नहीं आ जाता, वो रोते हुए बच्चों की तरह जिद करके बोल रही थी, जबकि पास खड़ी मुलाजमा नाजिया अब इसकी मिन्नतें करके थक गई थी। ये क्या सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है? महरीन अपने कमरे से निकलती नहवत से बोली। माफ़ कर दें मैडम जी, ये बस पाकीज़ा मैडम शोर मचा रही है कि शाहवेज़ सर के हाथों से ही उन्होंने खाना खाना है। मुलाजमा की बात पर महरीन ने एक नागवार नज़र पाकीज़ा पर डाली थी, जो इसके खौफ से एकदम चुप हो गई थी। महरीन अपने बालों को जोड़े की शक्ल देती पाकीज़ा के पास आई, जो सहमी नज़रों से महरीन को देख रही थी। तुम्हारे ये ड्रामे मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि फ़ौरन उठकर खाना खा लो। पाकीज़ा का चेहरा अपने हाथों में ज़ोर से दबोचती महरीन फुंकारी थी, जिस पर पाकीज़ा की आंखों में दोबारा आंसू जमा होने लगे थे। और ये जो मेरे बेटे को अपने इशारों पर चला रही हो तुम, याद रखना बहुत जल्द उसकी दूसरी शादी करवा कर उसके लिए एक समझदार बीवी लाऊंगी। फिर वो तुम्हारे नखरे उठाना तो क्या, तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। अपने लफ्ज़ों का जहर वो मासूम के दिमाग में डालकर उसे जहनी अजियत में मुब्तला करके खुश हो गई थी। नहीं, शाहू सिर्फ मेरा है, वो नफ़ी में सर हिलाते कांपती आवाज़ में बोली। शाहवेज़ के मामले में तो वो वैसे भी बहुत हसास थी। हा हा हा, वो कभी भी तुम्हारी जैसी नासमझ बच्ची के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, महरीन तंजिया बोली। और अब अगर मुझे तुम्हारी आवाज़ आई तो तुम्हारी ज़बान काट दूंगी, याद रखना। पाकीज़ा को वॉर्न करती वो गुरूर से कदम उठाती वापस अपने कमरे में चली गई थी, जबकि पीछे पाकीज़ा सिसकने लग पड़ी थी। मुलाजमा अफसोस से पाकीज़ा की हालत देख रही थी, उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगी, जो अब रो तो रही थी मगर बिना आवाज़ पैदा किए। दूसरी तरफ आयरल का काम कंप्यूटर डिपार्टमेंट में था, जिसमें वो डेटा एंट्री के अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के स्लाइड्स बनाने वाली थी और उसके साथ साथ मुख्तलिफ काम भी करने वाली थी। पहले दिन उसकी मुलाकात एलेक्स से हुई थी, जो 28 साल का था और इस डिपार्टमेंट का हेड था। इसके अलावा ज़यान और ईमान से इसकी मुलाकात हुई, जो इसके साथ ही काम करते थे। वो दोनों मियाँ बीवी थे, जो 4 साल से उस कंपनी में काम कर रहे थे। लंच ब्रेक से कुछ देर पहले वो इस कंपनी के बॉस से मुलाकात करने के लिए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर गई थी, जहां उनके लिए स्पेशल लंच का इंतज़ाम भी करवाया गया था।
उसके साथ 5 और लोग भी उस फ्लोर पर मौजूद थे। वो टोटल 6 लोग थे जो अब एक कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे, जहां पहले इनकी मुलाकात बॉस से होनी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सब बॉस के आने पर खड़े हो गए थे। आयरल की मुतज्जिस निगाहें जब बुराक के चेहरे से टकराई, उसका दिल उछलकर हलक में आ गया था। वो जिसे अंकल बोलकर उसका मजाक उड़ा चुकी थी, वो दरअसल इस कंपनी का मालिक बुराक गर्देजी था। हाय अल्लाह, अब ये बंदा कहीं मुझे फायर ही ना कर दे। अल्लाह बस मुझे इस बार बचा लीजिएगा। बुराक से छिपने के लिए उसने अपने खुले बालों को तेज़ी से अपने चेहरे के आगे कर लिया था, मगर बुराक तो पहले ही इसके बारे में एमा से जान चुका था। इसे चेहरा छुपाते देखकर बुराक के चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट नुमाया हो गई। मिस, आप अपना इंटरव्यू करवाएं। आयरल जो अपना चेहरा छुपाने में मसरूफ़ थी, बुराक की आवाज़ ना सुन पाई थी, मगर अपने साथ वाले कलीग के हिलाने पर वो फ़ौरन सीट से खड़ी हो गई थी। मिस आसमान की सैर कर ली हो तो ज़मीन पर आ जाइए और अपना तारुफ दीजिए। बुराक के तंज़िया बातें सुनकर आयरल ने दांत पीसे थे और वो नज़रें झुकाकर धीमी आवाज़ में बोलने लग पड़ी। मेरा नाम आयरल अहमद है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान कराची से है। मुझे कंप्यूटर की काफ़ी स्किल्स आती है। इसी वजह से मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। आयरल ने मुख्तसर सा तारुफ दिया था। इसे यही समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए जो इस वक्त उसके जहन में आया वो बोलती चली गई। आयरल की बात पर बुराक ने हंकारा भरा था और उसे बैठने का इशारा करते हुए अगले एम्प्लॉय से बात करने लगा था। आयरल खुद के बच जाने पर सुकून का सांस लेती वापस अपनी जगह पर बैठ गई थी। वो कमरे में खामोशी से बैठी हुई थी जब शाहवीज़ धीरे से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ था। पाकिज़ा ने नज़रें उठाकर शाहवीज़ को देखा था और फिर देखते ही देखते वो तेज़ी से उठती उसके गले से लग गई थी। क्या हुआ है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही थी? उसके गिर्द आहिस्ता से अपना हिसार कायम करते शाहवीज़ ने सख्त लहजे में पूछा था। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, कांपती आवाज़ में जवाब दिया गया, जिस पर शाहवीज़ के माथे पर बल पड़ गए थे। क्यों कर रही थी इंतज़ार? कितनी बार कहा है कि खुद खाना खा लिया करो। बच्ची नहीं हो जो हर वक्त तुम्हारे साथ चिपका रहूं और तुम्हारी ज़रूरियात पूरी करता रहूं। इसे खुद से अलग करता शाहवीज़ गुस्से से बोला था, जिस पर पाकिज़ा की आंखों में दोबारा आंसू भर गए थे। शाहू, उसने कांपती आवाज़ में उससे शिकवा कुन निगाहों से देखा। शाहवीज़ ने खुद पर कंट्रोल करते हुए उसे दोबारा ज़ोर से खुद में भींच लिया था। पाकिज़ा, मेरा इंतज़ार मत किया करो और मुझ पर मुनहसिर होना बंद कर दो, क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। और अब ये हर वक्त रोया मत करो। वो धीरे से उसकी नम आँखों पर अपने लब रखता, अपना नरम गरम लम्स छोड़ता बोल रहा था। इसके लम्स पर पाकिज़ा को सुकून महसूस हो रहा था। जैसे पहले खुश खुश रहती थी वैसी रहा करो। उसके गीले रुखसार को अपने अंगूठे से साफ करता शाहवीज़ नरम लहजे में बोला, लेकिन शाहू, मम्मा महरीन डांटती है मुझे जब मैं कुछ करूं। वो महरीन की शिकायत लगाती हुई बोली थी, मगर इसे क्या खबर थी कि शाहवीज़ का इसका अपनी माँ के ख़िलाफ़ बोलना कितना चुभता था, जबकि वो तो सच ही बता रही थी। मुझे फ़िलहाल कुछ नहीं सुनना, जाओ और जाकर खाना खाओ। शाहवीज़ उससे अलग होता हुआ बोला। आपने खाना खाया? उसने मासूमियत से अपने लब काटते हुए पूछा। नहीं, वो एक लफ्ज़ी जवाब देता अलमारी से अपना सूट निकालता फ़्रेश होने चला गया। नाज़िया, मेरे और शाहू के लिए खाना एक ट्रे में दे दें, पाकिज़ा मुलाज़मा से बोली, जिसने तेज़ी से उसके लिए एक ट्रे में खाना रख दिया था। वो खाना लेती वापस कमरे में आ गई थी और अब शाहवीज़ का इंतज़ार कर रही थी ताकि उसके साथ बैठकर खाना खा सके। शाहू आ जाए, खाना खाते हैं। शाहवीज़ के वॉशरूम से निकलते ही पाकिज़ा मासूमियत से बोली। शाहवीज़ एक नज़र टेबल पर रखे खाने पर डालकर उसके साथ सोफ़े पर बैठ गया। मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, कल से तुम कॉलेज जाया करोगी। शाहवीज़ की बात पर उसने मुँह बिगाड़ा। लेकिन शाहू, मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी थी। अब क्या फ़ायदा? वो मिनमिनाती हुई बोली। इस पर बहस नहीं होगी पाकिज़ा, कल से तुम कॉलेज जाया करोगी और अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करोगी। मुझे अपनी बीवी पढ़ी लिखी चाहिए। शाहवीज़ के करखत लहजे में बोलने पर वो मुंह फुलाती हल्के से अपना सर हिला गई।
हाय अल्लाह बचा लेना, सिर्फ आज ही लेट हुई हूँ। आयरल कैब से निकलती दुआ करती तेज़ी से लिफ्ट की जानिब भाग रही थी, मगर इस बार प्राइवेट लिफ्ट की बजाय वो कॉमन लिफ्ट में गई थी, क्योंकि इससे दूसरे दिन ही पता चल गया था कि वो गलती से बॉस की लिफ्ट में चली गई थी। उसको यहाँ काफ़ी दिन हो गए थे काम करते हुए। उसने सिर्फ चंद बार ही दोबारा बुराक की शक्ल देखी थी, क्योंकि वो ज़्यादा मीटिंग्स या फिर अपने ऑफिस में रहता था। बुराक की तारीफ़ के कसीदे वो ज़ियान और ईमान से सुन चुकी थी, बल्कि ऐसा कहा जाए कि सुन सुनकर पक गई थी। ज़्यादा बेहतर होगा। तुम आज लेट हो गई आयरल। ऑफिस में दाखिल होते ही उसका सामना एलेक्स से हुआ था। सॉरी एलेक्स, ऐसा दोबारा नहीं होगा, वो मिनमिनाई। इट्स ओके, लेकिन आइंदा टाइम पर आना। अब तुम लेट आई हो, इसलिए ये फाइल्स तुम बुराक सर की असिस्टेंट एमा को देकर आओगी। एलेक्स इसे 3 फाइल्स थमाते हुए बोला। आयरल ने मुंह बिगाड़ कर फाइल्स पकड़ी और ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चली गई। उसका मूड ख़राब था, क्योंकि वो नाश्ता किए बगैर आई थी और अब आते ही एलेक्स के काम ने उसका मूड मज़ीद ख़राब कर दिया था। एमा, ये फाइल्स एलेक्स ने भेजी हैं। एमा के टेबल पर फाइल्स रखती हुई आयरल बोली। आयरल, क्या तुम प्लीज़ मुझे एक कॉफ़ी ला दोगी? एमा की रिक्वेस्ट पर वो ना चाहकर भी मना नहीं कर पाई थी। तेज़ी से कैफ़े से कॉफ़ी और अपने लिए पानी की बोतल लेती आयरल वापस एमा के कैबिन में आई, मगर एमा वहाँ मौजूद न थी। वो कॉफ़ी टेबल पर रखती पानी की बोतल खोलकर पानी पीने लग गई। अचानक पानी पीते उसे खांसी शुरू हुई थी, जब हड़बड़ी में उसका हाथ एमा की कॉफ़ी पर लग गया, जिससे सारी कॉफ़ी वहाँ मौजूद फाइल्स पर गिर गई। उसने तेज़ी से पानी की बोतल साइड पर रखते हुए फाइल उठाई थी, मगर बदकिस्मती से ऐसा करने से कॉफ़ी बाकी सफ़हात पर भी फैल गई थी। ओह माय गॉड आयरल, ये तुमने क्या किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स थी। इसका प्रोजेक्ट कल हमने प्रेजेंट करना था। एमा फाइल को देखती गुस्से से आयरल पर चीख पड़ी। इसके 2 हफ्तों की मेहनत पर आयरल ने कॉफ़ी गिरा दी थी। सॉरी एमा, ये सब अचानक हो गया। आयरल उसका गुस्सा देखकर बहुत घबरा गई थी। तुम्हारे सॉरी कहने से क्या होगा आयरल? अब सर को कौन जवाब देगा? उसके हाथ से फाइल झपटती एमा ने गुस्से से बोला। आयरल को अब पछतावा हो रहा था कि उसने एमा को कॉफ़ी लाने से मना क्यों नहीं कर दिया था। वो वापस अपनी पानी की बोतल उठाती नर्वस सी उसे अपने हाथों में घुमा रही थी। क्या हुआ है एमा? बुराक, जो अगली मीटिंग के लिए बाहर निकला था, एमा को गुस्से से बोलते देखकर उसके पास आ गया। सर, आयरल ने कल वाले प्रोजेक्ट की फ़ाइल पर कॉफ़ी गिरा दी है और मेरे पास इसका कोई ड्राफ्ट भी नहीं मौजूद है। एमा की बात पर बुराक की निगाह नज़रें झुकाए पानी की बोतल पकड़े अपने लब काट रही थी। मिस आयरल ही अब ये काम करेंगी। उन्होंने ये काम ख़राब किया है तो यही सही करेगी, और सुबह तक ये फाइल्स मुझे अपने ऑफिस में चाहिए और इसमें कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए। बुराक की बात पर आयरल ने दांत पीसे। लेकिन सर, आप अपना लेम एक्सक्यूज़ अपने पास रखें और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करेंगी। आयरल ने बुराक की बात पर गुस्से से बोतल पर जोर डाला था, जिससे बोतल का कैप अचानक खुला था और चूंकि बोतल का रुख बुराक की तरफ था, इसलिए उसमें मौजूद पानी सीधा बुराक के सूट पर गिर गया। सॉरी सर, पानी की बोतल सीधी करती आयरल कांपती आवाज़ में बोली। मिस आयरल, मेरे सामने से चली जाए, इससे पहले कि मेरा ज़ब्त जवाब दे जाए। अपना गीला सूट देखकर बुराक ने बमुश्किल अपना गुस्सा रोका था, वरना उसका दिल कर रहा था कि इस अकल से पैदल बच्ची मतलब लड़की को अच्छे से सबक सिखाता। आयरल बुराक की बात सुनती तेज़ी से उसके सामने से गायब हो गई थी। ये फ़ाइल इसको भिजवा दो एमा, और मीटिंग 1 घंटा आगे कर दो। बुराक एमा का ऑर्डर देता अपने ऑफिस में चला गया। उसकी शर्ट और कोट आगे से काफ़ी गीले हो गए थे। अच्छा हुआ सड़ियल के साथ मुझे डांट रहा था। अब खुद गीले कपड़ों के साथ घूमेगा। इसके गीले सूट का सोचती वो हल्का सा मुस्कुराती सोच रही थी, लेकिन फिर बुराक का दिया गया काम सोचकर उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल ही गायब हो गई। उसे 1 हफ्ता हो गया था कॉलेज जाते हुए। उसकी दोस्ती एक लड़की फारिया से हुई थी। आज शाहवेज़ घर तो इसने उसे अपने गुज़रे दिनों की
रुदात सुनाने का सोचा था। शाहू मेरी एक दोस्त बनी है, वो बहुत अच्छी है और उसका भाई भी बहुत प्यारा था। मेरी उससे भी दोस्ती हो गई है। आज आज उसने मुझे और मेरी दोस्त को गोलगप्पे भी खिलाए थे। शाहवेज, जो पाकिज़ा की बातों को पहले ज़्यादा गौर से ना सुन रहा था, इसकी बातों में लड़के का जिक्र सुनकर उसने फ़ौरन कान खड़े हो गए थे। तुम किसी और लड़के के साथ बातें करो या उससे चीज़ें लेकर खाओ, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें पढ़ने दे रहा हूँ तो शराफत से पढ़ लो, मुझे मेरे फैसले पर पछताने पर मजबूर मत करना। पाकिज़ा का बाजू दबोच कर सख्त लहजे में शाहवेज ने उसे वार्न किया था। पाकिज़ा, जो मुस्कुराते हुए इसे चहक कर बता रही थी, पल में उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। शाहू, मेरे बाजू में दर्द हो रहा है। वो अपने नाजुक बाजू पर शाहवेज की मजबूत गिरफ्त महसूस करती सिसकी थी और शाहवेज से खौफ महसूस करने लगी थी। शाहवेज उसकी कांपती आवाज़ पर फौरन होश की दुनिया में आया। पाकिज़ा का बाजू छोड़ चुका था। मुझे दोबारा तुम्हारे मुंह से किसी लड़के का नाम नहीं सुनना, शाहवेज सर्द लहजे में बोला। सॉरी, वो धीमी आवाज़ में बोलती अपने बाजू को देखने लगी जहाँ शाहवेज की उंगलियों के निशान छप गए थे। अपनी भीगी आंखों से उसने शाहवेज को शिकवाकुन निगाहों से देखा। आइंदा के बाद मुझे गुस्सा मत दिलाना पाकिज़ा, अचानक नरम लहजे में बोलते शाहवेज ने उसका बाजू दोबारा पकड़ा और वहाँ मौजूद अपनी उंगलियों के निशान पर लब रखे थे। उसके लम्स पर पाकिज़ा ने अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा था, मगर शाहवेज ने उसे ऐसा करने नहीं दिया था। मैं तुम्हारे मामले में बहुत पॉजिटिव हूँ मेरी जान, इसके बाजू पर दोबारा आहिस्ता से अपने लब रखते शाहवेज ने कहा। शाहू, आपने मुझे तकलीफ़ क्यों पहुँचाई? उसने नर्म लहजे में पूछा। उसके सवाल पर शाहवेज ने अपने जबड़े भींचे। तुमने अपने शाहू के अलावा किसी और के बारे में सोचा, किसी और के साथ खाया और किसी और लड़के की तारीफ़ की? अगर ऐसे ही मैं भी किसी दूसरी लड़की के साथ जाऊँ, खाना खाऊँ और फिर उसकी तारीफ़ तुम्हारे सामने करूँ, तो क्या करोगी तुम? मुझे बताओ। 2 उंगलियां उसके चिन के नीचे रखते उसका चेहरा ऊपर उठाकर शाहवेज ने उससे सवाल किया। शाहू, अब मेरे साथ ऐसा करेंगे? शाहवेज का किसी दूसरी लड़की के साथ होने का ही सोचकर उसका दिल टूट गया था। तुम मेरे सवाल का जवाब दो पाकिज़ा, शाहवेज ने इस बार थोड़ा सख्त लहजे में पूछा। मैं आपसे फिर बात नहीं करती और आपके बाल नोच लेती और यहाँ से चली जाती। जो जवाब उसके जहन में आया था वो देती चली गई थी। इसकी पहली बातों पर जहाँ मध्यम सी मुस्कुराहट ने शाहवेज के लबों को छुआ था, वहाँ ही उसकी आखिरी बात ने शाहवेज को शदीद तैश दिला दिया था। तुम सिर्फ मेरी हो, याद रखना पाकिज़ा, और मुझे छोड़कर जाने का सोचना भी मत, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शाहवेज उसका गाल थपथपाकर सर्द लहजे में बोल रहा था। फिर आप भी मेरे अलावा किसी के बारे में मत सोचिएगा शाहू, वो मुंह फुलाकर संजीदा लहजे में बोली और शाहवेज को बेहद क्यूट लगी थी। शाहवेज ने खींचकर उसे अपने गले लगा लिया था। मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में भी नहीं सोचता मेरी जान। अजीब कोई धूप छाव सा शख्स था वो, एक पल में सर्द और दूसरे ही पल में पाकिज़ा के लिए नरम गरम जज्बात रखने वाला शख्स। दूसरी तरफ आयरल बुराक के ऑर्डर के मुताबिक प्रोजेक्ट की फ़ाइल दोबारा बना रही थी, मगर इससे एक सफ़ा ही बहुत मुश्किल से तैयार हुआ था। सारी ब्रेक भी उसने फ़ाइल में ही लगा दी थी। आज का दिन ही मनहूस है, पता नहीं किसका चेहरा सुबह उठकर देख लिया था। फिर उसे याद आया कि उसने तो सबसे पहले अपना मुंह शीशे में देखा। हाय अल्लाह, नहीं, आज का दिन बहुत अच्छा है। अपने प्यारे चेहरे को हाथ लगाती हुई फ़ौरन ही बात की नफ़ी कर गई थी। उफ़, क्या बनेगा मेरा? वो फाइल को देखती बेबसी से बोली थी। उसे यकीन था कि आज इसे यहाँ ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। आयरल, ये लो, ये रफ ड्राफ्ट मुझे अपने कंप्यूटर में मिला है, इससे तुम्हारी हेल्प होगी। एमा कुछ प्रिंटेड पेपर्स आयरल की मेज़ पर रखती हुई बोली। थैंक यू एमा। आयरल थोड़ा बर्डन कम होने पर मशकूर हो गई। इट्स ओके, तुमसे जितनी बनती है बना लो, बाकी हाफ मैं बना लूँगी। एमा मुस्कुराकर उसे तसल्ली देती हुई बोली। थैंक यू सो मच एमा। एमा की बात पर उसकी आंखें चमक उठी। नो नीड्स स्वीटी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। एमा मुस्कुराकर बोलती हुई चली गई। एमा के जाने के बाद आयरल अपना काम करने लग पड़ी।
वो काम में इस कदर मगन हो गई थी कि उसे पता ही ना चला कि कब उसके सारे कलीग चले गए थे। आयरल को काफ़ी देर से महसूस हो रहा था जैसे इसे कोई देख रहा था, मगर वो अपने कलीग्स का सोचकर अपने काम में लगी रही थी। ठा किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनती आयरल ने डर कर सर उठाया था। जब उसके अपने चारों तरफ अंधेरा दिखाई दिया, सिर्फ उसके कैबिन की लाइट ऑन थी, बाकी सबकी ऑफ थी। उसे अचानक डर लगने लगा था, क्योंकि उसे अब भी महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा था, मगर कौन? कोई भी तो नहीं था वहाँ। आयरल ने चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखी थी। कौन है? आयरल ने हिम्मत करके पूछा, मगर कोई भी जवाब ना पाकर वो अपने डर पर काबू पाती तेजी से अपनी चीज़ें समेटने लगी थी। डर, खौफ और घबराहट से उसके हाथ काँप रहे थे, जबकि उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। ऐसा ही महसूस हो रहा था कि कोई अभी भी उसे देख रहा है, उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा है। अब की बार घबराहट से उसके हाथ काँपने लगे थे, मगर जल्द ही चीज़ें समेट कर वो लिफ्ट की तरफ भाग गई थी। लिफ्ट के पास पहुंचकर उसने लिफ्ट का बटन दबाया ही था जब किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आयरल की आंखें खौफ से फैल गई। उसके हाथ में मौजूद चीज़ें ज़मीन पर गिर गई। अपनी गर्दन पर कोई ठंडी ठंडी चीज़ महसूस करके आयरल, जो खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी, अपनी जगह पर स्टिल हो गई। उसे 1 मिनट लगा था समझने में कि उसकी गर्दन पर चाकू फेरा जा रहा था। माइन? वो शख्स उसके कान में घुर्राया था और लिफ्ट के फ्लोर पर पहुंचने से पहले ही आयरल को आगे धक्का देता गायब हो गया था। आयरल का दिल इसके एक लफ्ज़ पर ही नाजुक पत्ते की तरह काँप रहा था। आयरल, क्या हुआ है तुम्हें? लिफ्ट में से निकलती एमा ने उसका जर्द चेहरा देखकर परेशानी से पूछा। यहाँ कोई है एमा? उसने मुझे डराया है, आयरल काँपती आवाज़ में बोली। रुको, मैं देखती हूँ कौन है यहाँ। नहीं, तुम बस चलो यहाँ से। आयरल उसका हाथ पकड़ती उसे लिफ्ट की तरफ से खींचने लगी। अच्छा रुको, मैं चीज़ें उठा लूँ तुम्हारी? एमा आयरल से हाथ छुड़ाती उसकी चीज़ें उठाने लगी थी। सॉरी आयरल, मुझे सुबह तुम पर चीखना नहीं चाहिए था। गलती मेरी थी, मुझे इतनी इम्पोर्टेंट फाइल को वहाँ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अब तुम जाकर आराम करना, मैं बाकी काम देख लूँगी। एमा की आवाज़ उसे सुन रही थी, मगर उसे सही से अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। उसके कान में सिर्फ एक लफ्ज़ गूंज रहा था, माइन। पाकीज़ा को सोते देखकर शाहवेज़ ने आहिस्ता से उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ था। मेरी जान, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था। वो उसको एक नज़र देखता, उसका सर चूमता, बाहर से आती आवाज़ें सुनता, उसे अकेला छोड़ता कमरे से निकल लाउंज में आ गया था। आओ शाहवेज़, नायला से मिलो, ये कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आई है। महरीन पैंट शर्ट में मलबूस नायला से अलग होती शाहवेज़ से बोली थी, जिसके चेहरे पर इसकी ड्रेसिंग देखकर नागवारियत छा गई थी। इसने इस पर निगाहें गलत डाले बगैर सिर्फ अपना सर आहिस्ता से हिला दिया था। वेलकम मिस नायला और गुड नाइट मॉम। नायला के दीदे फाड़ कर खुद को देखने पर शाहवेज़ झिंझलाकर महरीन से बोला, शाहवेज़ बेटा प्लीज़, क्या तुम नायला को गेस्ट रूम तक छोड़ दोगी? मेरी कमर में थोड़ी दर्द हो रही है, चलने में तकलीफ़ महसूस हो रहा है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मॉम? अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। शाहवेज़ महरीन की तकलीफ़ भरी आवाज़ सुनकर फिर से बोला, इतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, आराम करूँगी तो ठीक हो जाएगा। सारे काम खुद करवाती हूँ ना, इसलिए दर्द हो रहा है। पहले सोचा था कि बहू आएगी तो जिम्मेदारियाँ संभाल लेगी, मगर मुझे क्या पता था मुझे ही बहू को संभालना पड़ेगा। महरीन जिसने बहाना बनाया था शाहवेज़ की बात पर, फ़ौरन बात का रुख पाकीज़ा की तरफ मोड़ गई थी। शाहवेज़ ने बेसाख्ता अपने लब भींच लिए थे। अब जाओ बेटा, नायला को छोड़ दो, गुड नाइट। महरीन अपने मखसूस नरम लहजे में बोलती अपने कमरे की तरफ चली गई। शाहवेज़ महरीन को जाते देखकर खुद को पुरसुकून करता नायला को अपने पीछे आने का इशारा करता गेस्ट रूम की तरफ चल पड़ा था। आप अपना रूम बता दे कहाँ है। मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आपसे पूछ लूँगी। रूम के पास पहुंचकर नायला उसके चेहरे को देखती मुस्कुराकर बोली, अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो खुद ढूंढ लेना। बगैर लगी पट्टी रखे बोलकर वो वापस अपने कमरे की तरफ चला गया। आयरल रात को वापस आकर
दूसरी तरफ आयरल रात को वापस आकर मुश्किल से ही सो पाई थी। उसे अपने कमरे में भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि कोई देख रहा है, मगर अपना वहम समझकर वो सर झटक कर सो गई थी। वो सुबह उठती, फ्रेश होकर आज ऑफिस ना जाने का फैसला करती, लाउंज में मौजूद सोफे पर बैठ गई। उसने फ़ोन करके एलेक्स को भी बता दिया था कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से वो नहीं आ सकेगी। एमा को भी वो बता चुकी थी। वो सुबह से फारिग बैठी बस कोई ना कोई मूवी देखती जा रही थी। अचानक उसे भूख का एहसास हुआ तो वो उठकर किचन में कुछ बनाने को चली गई। वैसे तो खाना ज़्यादातर महविश बना लेती थी और फ्रिज में भी वो आयरल और मारिया के लिए बनाकर स्टोर कर देती थी। फ्रिज में पड़ा पिज़्ज़ा निकालते हुए आयरल ने उसे ओवन में रखा और टाइमर सेट करके उसे गर्म होने का इंतज़ार करती वो करीब ही खड़ी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। आह! अपने कंधे पर हाथ महसूस करके उसके हलक से एक ज़ोरदार चीख निकल आई। खौफ से उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। आयरल, क्या हो गया है? मैं हूँ। मारिया की आवाज़ सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। उसके हाथ भी हल्के हल्के काँप रहे थे। तो तुम आज जल्दी आ गई? आयरल ने काँपती आवाज़ में दिल पर हाथ रखकर पूछा। हाँ, काम था इसलिए जल्दी फ्री हो गई थी, और आज वैसे भी मेरा शॉपिंग पर जाने का प्रोग्राम है। तुम अगर अच्छा फील कर रही हो तो तुम भी मेरे साथ चलो, तैयार हो जाओ, बहुत मज़ा आएगा। आयरल ने मारिया की बात पर सोचते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। उसे लगा था बाहर से बेहतर फील होगा। उसने रात का वाक़या किसी को भी नहीं बताया था। वो तो इस बारे में याद भी नहीं करना चाहती थी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ, मारिया बोलकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि आयरल पिज़्ज़ा निकालकर उसका स्लाइस खाती हुई बाकी वापस फ्रिज में रखकर कपड़े चेंज करने जा चुकी थी। मारिया और वो करीब ही एक मॉल में आए थे। शॉपिंग बस मारिया ही कर रही थी, आयरल तो बस उसके साथ ही चल रही थी। आयरल, बुराक सर से कभी तुम्हारी बात हुई? मारिया के अचानक पूछने पर आयरल ने उसे एक नज़र देखा और उसे अपनी मुलाकात के बारे में बताने लगी। उसकी मारिया से अच्छी खासी बनती थी, इसलिए उसे ये सब बताने में ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही थी। और कल उन पर जब मुझ से पानी गिरा था तब उनका चेहरा देखने लायक था। मारिया को बताती आयरल मुस्कुरा रही थी। इसका मूड फ्रेश हो गया था बुराक के बारे में बताते हुए। वाओ आयरल, मुझे तो लगता है तुम्हें किस्मत बार बार सर से मिलवा रही है, और तुम लोगों का कपल कितना प्यारा बनेगा। मारिया की बात पर उसकी मुस्कुराहट सिमट गई थी, मगर दिल में बुराक के बारे में सोचते उसे गुदगुदी सी महसूस होने लगी थी। सॉरी आयरल, अगर मैंने कुछ गलत कहा है, मगर मेरे ख्याल से सर भी तुम्हें पसंद करते होंगे, वरना मैंने सुना था कि एक दफ़ा एक लड़की से ही उनके सूट पर गलती से कॉफ़ी गिरा दी थी और उन्होंने उसे जवाब में जॉब से ही निकाल दिया था। और सबसे बड़ी बात आयरल, जो सबको पता है, सर किसी को भी अपनी प्राइवेट लिफ्ट के करीब भी भटकने नहीं देते, और तुम तो उनके साथ लिफ्ट में भी गई हो। मारिया की बातों ने उसकी सोचों को बुराक की तरफ मोड़ दिया था। आयरल, जिसने बुराक के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था, मारिया की बातों ने उसे एक मुख्तलिफ रुख से बुराक के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो मारिया की बातें सुनती सामने देख रही थी जब किसी ने उसकी तस्वीर खींची थी। आयरल ने फ़ौरन उस शख्स का चेहरा देखना चाहा, मगर वो मुड़ गया था। मारिया, इस लड़के ने मेरी पिक ली है अपने मोबाइल में, आयरल मारिया को टोकते हुए बोली थी, और उसे घबराहट होने लगी थी। आयरल, तुम्हें वहम हो रहा होगा, ये अमेरिका है, यहाँ अक्सर लोग चलते फिरते वीडियो कॉल्स करते हैं या फेस टाइम, तुम्हें ज़रूर गलतफहमी महसूस होगी। लेकिन मारिया, आयरल ने कुछ बोलना चाहा था, मगर मारिया उसकी बात को टोकती ही बोली, तुम ये सब छोड़ो और बुराक सर के बारे में सोचो। अगर वो भी तुम्हें पसंद करते हो तो तुम्हारी तो किस्मत ही संवर जाएगी। मारिया, वो मुझे कैसे पसंद करते होंगे? वो हर रोज़ मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों को देखते होंगे। मारिया की बात पर आयरल को अब झुंझलाहट होने लगी थी। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, तुमने वैसे ही करना है जैसे मैं कहूँगी, और बुराक सर का रिएक्शन देखना है, उसके बाद हम फैसला करेंगे वो तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं। मारिया की बात पर उसने थोड़ा हिचकिचाकर हामी भर ही दी थी, जिस पर मारिया खुश होती हुई उसे कुछ बताने लगी थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि मारिया ने आखिर आयरल को क्या समझाया, क्या बुराक भी मारिया को पसंद करता है, क्या इन दोनों की जोड़ी बन पाएगी। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।